स्टूडेंट, हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 8 का नया चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टूडेंट, इस चैप्टर का लिंक हम लोग क्लास 7 से लेंगे, जहां हम लोगों ने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉन्सेप्ट वहां से लेंगे और फिर इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। आपको इसके बाद पता चल जाएगा कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और आने वाले सालों में 9th और 10th में भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। फर्स्ट वर्ड, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में व्हाट इज वेरिएबल? स्टूडेंट, वेरिएबल आप लोगों ने लास्ट ईयर सुना होगा? नहीं? तो एक नया वर्ड, एक और वर्ड सुना था, लेटरल्स, मींस एनी लेटर। फॉर एग्जांपल x, y, p, q, a, b, etc. सुना होगा आप लोगों ने? x, y कोई एक चैप्टर था आपका। नेक्स्ट, देयर आर नंबर्स। नंबर्स मींस कॉन्स्टेंट्स भी कहते थे इनको। एनी वैल्यू, फॉर एग्जांपल 2, -15, 3/4, 2.35, 1.45, etc. These all are constants. And one more question, how many operation are there in mathematics? First chapter में मैंने आपको बताया था, yes, there are four operations in mathematics: plus, minus, multiply और divide. So student, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग कुछ बनाएंगे। हम लोग ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, एक ऑपरेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + x, one number, one variable and one operation. So one more, 3x, yes, 3x, one more, 3xy. टू वेरिएबल्स लिए वन नंबर, और दोनों के बीच, तीनों के बीच में क्या साइन है? यस, मल्टीप्लाई का साइन है। फॉर एग्जांपल -2.34 p minus q into 2. These all are called, स्टूडेंट क्या कहते थे इनको? यस, these all are called algebraic expressions. ये हमने पढ़ा था लास्ट ईयर। algebraic expressions कहते हैं स्टूडेंट इनको। So what is algebraic expression? The combination of variables, constant and the operation is known as algebraic expression. तो वेरिएबल तो हमको पता चल गया। अब algebraic expression को इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और वो भी वन वेरिएबल में? तो क्या करना है हमको? फॉर एग्जांपल दिस algebraic expression आपने लिया, इसमें आपको क्या करना है? इक्वेशन, इक्वेशन मींस इक्वल्स टू साइन, बीच में एक इक्वल्स टू साइन लगा लीजिए, और इस साइड में कोई भी एक वेरिएबल का, वेरिएबल वही होना चाहिए, और नंबर बढ़ा सकते हैं, वेरिएबल लिख सकते हैं या नंबर्स लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब स्टूडेंट, यहां पे एक चीज है, one variable, yes, there is only one variable. For example, if I say, क्या अब टू वेरिएबल हो गए? नहीं, लेटर सेम है, अभी भी वन वेरिएबल ही है। वन वेरिएबल आपको समझ आ गया। इक्वेशंस मींस इक्वल टू साइन आपको समझ आ गया। अब लीनियर, व्हाट इज लीनियर? अब ये इंपॉर्टेंट है। लीनियर सुनिए, देखिए, व्हाट इज द पावर ऑफ x? 1. व्हाट इज द पावर ऑफ x? 1. एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा जिसकी कोई पावर नहीं होती, वन पावर। सो लीनियर्स मींस हैविंग हाईएस्ट पावर कितनी होगी? पावर, या उसको हम डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को हैविंग डिग्री 1। सबसे ज्यादा डिग्री क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा पावर क्या होनी चाहिए? 1। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इज दिस अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? 2 + x² = 5x। अगर ऐसा इक्वेशन होता तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता? वेरिएबल 1 है, इक्वेशन भी है, बट यहां देखिए पावर कितनी है? 2। सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन नहीं है, पावर 2 है। ये अगले साल हम पढ़ेंगे स्टूडेंट 9th क्लास में। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, पावर 2 है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो लीनियर इक्वेशन में आपको जो भी वेरिएबल होगा वो कितने में होगा? उसकी पावर 1। फॉर एग्जांपल, वन मोर, 2y + 5 = 90। इज दिस? यस, ओनली y है, y की पावर 1 है, इक्वल्स टू साइन है। वन मोर, 3z - z/3 =
2z माइनस z अपॉन 5, क्या ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? बिल्कुल है। देखिए सारी जगह जो z है, z की पावर कितनी है? 1 है, बीच में इक्वल्स टू साइन है, और लीनियर इक्वेशन वेरिएबल इन 1। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सो स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग कुछ मेथड पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, टर्म क्या होती है? स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है? टर्म्स आर ओनली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, 2 प्लस एक्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? अब मैं आपसे पूछूं कितनी टर्म्स हैं, आप बोलोगे सर प्लस एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर, देयर आर 2 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, यहाँ पे टर्म हम लोगों ने पता कर लिया 2 है। फॉर एग्जाम्पल दिस, हाउ मेनी टर्म्स स्टूडेंट? कितनी टर्म है? आप देखिए 2 और x के बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से टर्म अलग नहीं होती है। सो हाउ मेनी टर्म्स? ओनली 1 टर्म। सो स्टूडेंट अब बताइए, x प्लस 5 अपॉन 4, हाउ मेनी टर्म्स? ये देखिए पूरा अपॉन है, अपॉन मतलब डिवाइड, डिवाइड से भी टर्म अलग नहीं होती, तो पूरी कितनी टर्म हो गई? दिस इज टर्म 1 अगेन। बट अगर मैं आपको इसको ऐसे लिखता, नाउ स्टूडेंट हाउ मेनी टर्म्स? यस, देयर इज अ प्लस साइन बिटवीन, अब प्लस साइन आ गया तो इसलिए क्या होगा? हाउ मेनी टर्म्स? यस, टर्म्स आर 2। सो आपको ये ध्यान रखना है कि टर्म्स क्या है, कितनी टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, 2x प्लस 5 प्लस x अपॉन 3, हाउ मेनी टर्म्स? अब बताइए, आराम से सोचिए। देखिए ये प्लस है, ये बिल्कुल अलग हो गई, ये प्लस है, ये बिल्कुल, पर क्या ये दोनों सेपरेट होंगे? नहीं, होल डिवाइड चल रहा है, इसलिए हाउ मेनी टर्म्स? देयर आर 2 टर्म्स। ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, operations. For example, there is a equal to sign, equals to sign, equals to sign. If any term is in plus, ट्रांसपोज होगी तो किस में? अगर उसको हम कौन सी साइड, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस। इफ माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा और डिवाइड वाली टर्म मल्टीप्लाई में आएगी। यही ट्रांसपोज फॉर्मूला राइट से लेफ्ट में भी लाएंगे तो वही, प्लस वाली टर्म किस में जाएगी? माइनस में, माइनस वाली टर्म प्लस में, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में। इन 3 चीज को ध्यान रखना आपको, और इक्वेशंस इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगी। सो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना लीनियर इक्वेशंस को। एक एक करके करते जाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं पहले, एक्सरसाइज 2.1, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, वेरिएबल x, टर्म्स 2। सो फर्स्ट, अब याद ये रखना है, वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर सबसे लास्ट में जाएगा। अंडरस्टूड? बाकी सारे नंबर्स पहले ट्रांसपोज होंगे, वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर सबसे लास्ट में जाता है। देखिए इधर x बिल्कुल अकेला है, x इज इक्वल टू, इधर क्या है 7, यहां ट्रांसपोज होगा तो स्टूडेंट माइनस, ट्रांसपोज होगा तो कितना? प्लस। सो x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9। अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि देखिए पहले कौन था राइट हैंड साइड पे? 7, तो 7 पहले आएगा। जहां आप ट्रांसफर कर रहे हो उस साइड में जो टर्म, जो नंबर है वो पहले आएगा, और जिसको आपने ट्रांसपोज किया, जिसको आपने शिफ्ट किया, वो बाद में आएगा। सेकंड क्वेश्चन आंसर हो गया यहाँ पे। सेकंड देखिए, y एज इट इज, पहले 10 प्लस उधर ट्रांसपोज होगा तो स्टूडेंट माइनस, y इज इक्वल टू 7। दिस इज द आंसर। सॉल्व फटाफट से करते जाइए। देखिए अभी यहाँ पे स्टूडेंट 6 यही है, z वही, 2 को आप ट्रांसपोज करेंगे, इधर देखिए 2 को अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? 6 पहले आएगा। यस, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू z। सो z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 4 बोले या 4 इज इक्वल टू z, एक ही बात है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अब यहाँ पे x एज इट इज, 17 अपॉन 7 पहले आएगा, और ये पूरा इसके आगे प्लस साइन है तो माइनस 3 अपॉन 7। स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं इसको? यस, एलसीएम, 17 माइनस 3, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट ऐसे इजी गोइंग में। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाला कहाँ शिफ्ट होगा? डिवाइड में। ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों ने 7th क्लास में किया होगा स्टूडेंट, सिंपल। आइए लास्ट, डिवाइड, डिवाइड वाला कहाँ जाएगा? इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 10 into 5, सो दिस इज 50। सो स्टूडेंट है ना इजी। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
7। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, पूरी टर्म एक ही है, सो x एज इट इज 83 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं आप, अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं, वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 9 9 3 ज़ा 27। सो स्टूडेंट दिस इज द आंसर। नेक्स्ट यहाँ देखिए 1.6 y के साथ में डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में भेजिए, इज इक्वल टू y, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.40 y। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स, देयर आर 2 टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए एक है 7x, एक है 9। सो पहले कौन सा शिफ्ट होगा, 7 जाएगा या 9 जाएगा? यस, पहले 9 जाएगा, वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर बाद में जाएगा, ये 7 बाद में जाएगा। तो पहले 7x इज इक्वल टू 9 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 16 प्लस 9, 7x इज इक्वल टू 25। अब बताइए 7 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? यस, डिवाइड में है। दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? सो वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर बाद में जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखिए 8 पहले जाएगा, 14 पहले 8, सो 13 प्लस 8, सो 14y इज इक्वल टू 21, y is equal to 21 upon 14, 7 3 7 2, so what is y? 3 upon, so 2, 3 upon 2 is the answer. Next यहाँ पे बताइए अब 17 या 6? yes 17 पहले, क्योंकि वेरिएबल p 6 के साथ लगा हुआ है, so 9 minus 17, 6p is equal to 9 minus 17 student minus 8, so p is equal to minus 8 upon 6, p is equal to minus 4 upon 3. So student this is your answer, simplest form. Next यहाँ पे देखिए x upon 3 is equal to 7 upon 15 प्लस उधर जाएगा तो स्टूडेंट -1। अब क्या कर लेंगे यहाँ पे? यस यहाँ पे क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम है 15, 7 minus 15, so x upon 3 is equal to -8 upon 15। ये तो सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए 5 3 डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा? यस x is equal to -8 upon 15 into 3, 3 से कैंसिल कर लीजिए 5 -8 upon 5। तो स्टूडेंट देखा आप लोगों ने कितना इजी चैप्टर है, कितनी इजी एक्सरसाइज हम लोगों ने किया अभी। सो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि अगर आपको पहली एक्सरसाइज समझ आ गई आपको कि टर्म्स के साथ कैसे ट्रांसपोज करना है, कौन सी टर्म को पहले ट्रांसपोज करना है, वेरिएबल वाला जो नंबर है उसको कब भेजना है, प्लस वाला कहाँ जाता है तो क्या होता है, प्लस वाला माइनस में ट्रांसपोज होता है, माइनस वाला प्लस में होता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में होता है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप कीजिए। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, तो उनको भी सॉल्व कीजिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे अगली एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे थोड़े से और ट्रिकी, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।